जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहा करते हैं कि आपकी हालात चाहे जैसी भी हो, बस डटे रहना, क्योंकि सही समय आने पर खट्टे आम भी मीठे आम में बदल जाते हैं। तो फिर आइए श्रीमद् भागवत गीता की इस दौर को आगे बढ़ाते हैं, यानी श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग को आगे बढ़ाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 5 यानी श्लोक नंबर 5। श्लोक नंबर 5 में देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। यानी श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 5। श्लोक नंबर 5 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, नो ही कच्छ तक्षिणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। फिर इससे आगे कह रहा है, कार्यते हयावसः कर्म सर्वः प्रकृति जे गुरुनो। अब इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। देखिए, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अब इसके तात्पर्य की ओर चलेंगे। इसका तात्पर्य कह रहा है, यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील यानी सक्रिय रहता है। फिर कह रहा है, और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता, अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए। फिर कह रहा है, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। फिर कह रहे हैं, किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। फिर कह रहा है, यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए, इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। देखिए, फिर कह रहे हैं, किंतु यदि वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। फिर इससे आगे कह रहा है, अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। फिर कह रहा है, एतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बिना सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। तो दोस्तों, इससे आगे की कहानी अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।